इतिहास के पन्ने खुद में इतने सारे रहस्य समेटे हुए हैं जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। यह रहस्य चीन के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक वहाँ के एक शासक ने अपने साथ हजारों सैनिकों को भी दफन करवा दिया। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कौन था ऐसा राजा और उसने ऐसा क्यों। चीन का इतिहास बहुत ही पुराना है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि वहाँ कई मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, लेकिन चीन के इतिहास में एक ऐसा भी राजा हुआ जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आज की ये वीडियो आपको उसी क्रूर राजा की कहानी से रूबरू करवाएगी। साल 1974 में चीन के एक किसान को कुआं खोदते हुए एक कब्र दिखी। पहले तो किसान को लगा कि उसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। जब वो कुछ गहराई तक और गया तब उसे पता चला कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारी कब्रें छिपी हुई हैं। इसके बाद उस किसान ने इसकी जानकारी वहाँ के स्थानीय पुरातत्व विभाग को दी। फिर पुरातत्व विभाग ने वहाँ के काफी बड़े बाग में खुदाई की। खुदाई करते करते एक दो नहीं बल्कि 8000 सैनिकों की कब्रें मिली। लेकिन 8000 सैनिकों को एक साथ क्यों दफन किया गया था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बाद में जब चीन के पुरातत्वविदों ने राजा के बारे में शोध किया तो ये पता चला कि लगभग 250 ईसा पूर्व चीन के शांक्सी प्रांत में किन शी हुआंग नाम के एक राजा हुआ करते थे। चीन के सभी प्रांतों को एकजुट करने के लिए इस राजा ने टेराकोटा सैनिक संगठन का निर्माण किया था और अपने इस सैन्य संगठन के दम पर राजा चीन को संगठित करने में सफल भी हुए। बाद में इसी राजा ने विश्व धरोहर चीन की दीवार भी बनवाई, लेकिन शक्ति बढ़ने के साथ साथ राजा बूढ़ा भी होता गया। इस कारण राजा निराशा में डूबने लगा और एक दिन उसने एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उसके जिंदा रहते हुए उसके लिए एक बड़े से मकबरे का निर्माण करवाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि मकबरा जमीन के नीचे होना चाहिए और उसमें मेरे मरने के बाद मेरे साथ टेराकोटा के सभी 8000 सैनिकों के मिट्टी के पुतले बनवाकर भी दफन किए जाए। इसके बाद राजा के आदेश का पालन शुरू हो गया। मकबरे के लिए शियान शहर में स्थित रेगिस्तान को चुना गया, जहां जमीन के नीचे खुदाई करके राजा की कब्र बनवाई गई। इसके साथ ही उनकी टेराकोटा आर्मी के सैनिकों व उनके घोड़ों तक के पुतले बनाए गए। राजा की मौत के बाद उसे 8000 सैनिकों के मिट्टी के पुतलों के साथ कब्र में दफन कर ढक दिया गया। हुआंग के 38 वर्ग मील में फैले इस मकबरे के बारे में कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये 10 साल में बना है, बल्कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसके निर्माण में 40 साल लगे हैं। इस कब्र में मिले सैनिकों के मिट्टी के पुतलों को देखने से पता चलता है कि दफन करने से पहले इन पुतलों को अच्छी तरह से सजाया गया होगा। खुदाई में मिले सभी पुतलों के रंग भी अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, इतिहासकारों का मानना है कि इन पुतलों के हर अंग को अलग अलग बनाकर जोड़ा गया होगा और उसके बाद ही इन पुतलों को सजाया गया होगा। दोस्तों, साल 1987 में यूनेस्को ने इस स्थल को विश्व सांस्कृतिक स्थल घोषित कर दिया और बाद में चीन ने सन 2005 में इस स्थल को अपने सांस्कृतिक अवशेषों के संरक्षण विभाग को सौंप दिया। अब इस मकबरे की देखरेख के लिए चीन में किन शी हुआंग नाम से एक विभाग बना दिया गया है। चीन का ये मकबरा अब एक म्यूजियम बन गया है, जहां पर टेराकोटा आर्मी के अवशेष और साबुत पुतलों को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। क्या आप भी चीन में स्थित इस मकबरे को देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।